बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमारे बीच ऐसे स्पॉन्सर्ड आते हैं निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ता है। और ले चलते सीधे मुकाबले की ओर। आरसीसी 2 बनखेड़ी वर्सेस एंजल कोलकाता। हियर इज द विन द टॉस एंजल कोलकाता एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। और ओपनिंग के लिए जो गए हैं आरिफ अली और विशाल मौर्य। आरसीसी बनखेड़ी की ये ओपनिंग जोड़ी। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला होने की उम्मीद। इस टूर्नामेंट में जितने भी मुकाबले हुए हैं बहुत ही जबरदस्त मैदानी एम्पायर दोनों सुधीर डे और मोहम्मद रफी भोपाल मैदान पर। और आप YouTube पर लाइव 70 स्पोर्ट्स पर ये हमारा स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव देख सकते हैं। जो दर्शक भोपाल के हमारे साथ जुड़े हैं वो मैदान में आके इसका लुत्फ उठाएं तो और मजा आएगा। बड़े बड़े सितारे पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व से लोग देख रहे हैं इसको। और बड़े बड़े प्लेयर्स इस मैदान पर उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुते, योगेश पेनकर, बड़े बड़े नाम सितारे इस मैदान पर खेल चुके हैं और आगे भी खेलेंगे। और पूरे हिंदुस्तान से टीम यहां पर आई हुई है। एंजल कोलकाता वर्सेस आरसीसी 2 बनखेड़ी। बहुत बड़ा मुकाबला ये लड़ाई कल के फाइनल मैच की तैयारी होगी 2 नवंबर। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की। और इसी के साथ ही आज का अगला मुकाबला आरसीसी 2 बनखेड़ी वर्सेस एंजल कोलकाता। यहां पर एंजल कोलकाता ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। अमूमन देखने पे आया है और ये मैच की पहली बॉल के लिए एम्पायर मोहम्मद रफी का इशारा। दोनों ही ओपनर विशाल और आरिफ अली। एंजल कोलकाता से अनुरोध है अपने 12वें प्लेयर को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। एंजल कोलकाता जी। मोहित गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बॉल, पहली बॉल जबरदस्त तरीके से। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और ये थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन। फील्डर की पहुंच से थोड़ा सा दूर और नाकामयाब वहां पर रोकने में। और 4 रन का सारा एम्पायर का पहला चौका अभी आरसीसी 2 बनखेड़ी। इसी के साथ अपना खाता खोलते हुए 4 रन। विशाल और आरिफ की ये जोड़ी निश्चित रूप से आरसीसी 2 बनखेड़ी बड़े इरादों के साथ मैदान पर। बड़ा मुकाबला, बड़ा टूर्नामेंट और क्या प्रदर्शन है इन प्लेयर्स का सभी का। इसी बीच अगली बॉल मोहित की स्लोअर डिलीवरी, फील्डिंग वहां पर मिस हुई। बॉल जा रही है बाउंड्री के पास, फील्डर वहां पर फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन वहां पर। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। एक चौका अभी तक लग चुका है इस ओवर में। अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहां पर आरसीसी 2 बनखेड़ी के लिए।
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी थी। फटाफट क्रिकेट में ये बॉल काफी कारगर साबित होती है। जिस प्रकार से बल्लेबाज तूफानी गति से बल्लेबाजी करते हैं, निश्चित रूप से वहां पर गेंदबाज के लिए राहत की बॉल होती है। और यहाँ पे एंजेल कोलकाता के गेंदबाज मोहित, आरसीसी 2 बनखेड़ी के बल्लेबाज विशाल और आरिफ अली। बहुत ही बढ़िया बॉल, थोड़ा सा कीपर को गैदरिंग में दिक्कत, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात रन पहुंचे 6 रन बिना किसी नुकसान के आरसीसी 2 बनखेड़ी। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट शुरू होता हुआ यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही अपनी जोर आजमाइश करते हुए मात्र 6 रन खर्च किए यहाँ पर मोहित ने। बहुत ही किफायती ओवर। यहाँ पर अरे 5 रन बनाकर विशाल 1 रन बनाकर क्रीज पर, और गेंदबाजी के लिए अमित आए हैं। जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स से भी अमित दुबे और गेंदबाज भी अमित। देखना होगा, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अमित लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। बिल्कुल विशाल सामना करेंगे अमित का। पहली बॉल थोड़ी देर हवा में थी, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट होता हुआ 5वां दिवस ये स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का। पूरे भारत से 16 टीमों ने यहां पर शिरकत की, और अब धीरे धीरे फाइनल के लिए आगाज करते हुए कल 2 नवंबर 2022 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बहुत ही बढ़िया करारा स्ट्रोक मिड ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा किया और लगातार स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी एंजेल कोलकाता के द्वारा। आपको बता दें, एंजेल कोलकाता ने पहले टॉस जीता। बहुत ही बढ़िया करारा शॉट था, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। और अब आरिफ अली सामना करेंगे अमित का। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज आरिफ अली, मैन इन फॉर्म बैट्समैन। देखना होगा यहां से किस प्रकार से गियर को चेंज करते हैं। बहुत ही बढ़िया यहां पर शानदार तरीके से, क्या फील्डिंग सजावट थी वहां पर। बहुत ही बढ़िया रिदम में आए, बैकफुट पर पंच लगाया 6 रन के लिए। जबरदस्त छक्का वहां पर, और पहला छक्का इस इनिंग्स का। एम्पायर सुधीर डे का इशारा 6 रन के लिए। सुधीर डे का इशारा 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग होती हुई इस पूरे टूर्नामेंट में, और ये पहला छक्का इस इनिंग्स का। एक और वहां पर जबरदस्त छक्का, थोड़ा सा जगह को परिवर्तित किया। जबरदस्त छक्का आरसीसी 2 बनखेड़ी के जबरदस्त प्लेयर विशाल के बल्ले से। विशाल जैसा कि नाम है, वापस अपने रंग में आते हुए 2 छक्के बैक टू बैक, और 2 छक्के मतलब निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर एक मेंटली प्रेशर बढ़ाते हुए।
बॉल में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बैकफुट पर आए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बॉटम का यूज, बहुत ही जबरदस्त छक्का। क्या कहने इस बल्लेबाज के। विशाल अपने व्यक्तिगत 14 रन के स्कोर पर खेलते हुए। बहुत ही बढ़िया, एक और करारा हेड, फील्डर वहां मौजूद, मिस फील्ड हुआ, लेकिन एक रन आसानी से पूरा किया। बहुत ही बढ़िया, बैक टू बैक तीनों शॉट एक ही पोजीशन में आके, इस बार फील्डर की पहुंच में, और एक ही रन वहां पर। बहुत बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ। एंजेल कोलकाता जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला। देखना होगा ये फैसला कहां तक सही साबित होता है। इसके साथ 2 ओवर खेल के पश्चात 21 रन स्कोर, बिना किसी नुकसान के आरसीसी 2 वानखेड़ी। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला भी चलता हुआ। 2 ओवर का खेल, यहां से 21 रन हुए हैं। देखना होगा आरिफ अली और विशाल की ये जोड़ी किस प्रकार से अपनी टीम को आगे लेके जाती है। आरसीसी 2 वानखेड़ी और एंजेल कोलकाता के बीच मुकाबला। एंजेल कोलकाता वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। नए गेंदबाज के रूप में मोहित को वापस बुलाया है। देखना होगा अब आरिफ और विशाल 21 रन जोड़ दिए हैं बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर अभी हो चुके हैं, मात्र 4 ओवर का खेल बाकी है। और पहली बॉल पर ये एच लगा था, एक छोटा सा मौका था वहां पर, लेकिन रन नहीं रोक पाए वहां पर विकेट कीपर और फील्डर। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए विशाल और आरिफ, बहुत ही बढ़िया विकेट के बीच दौड़, बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया दोनों की। फिटनेस लेवल बहुत ही गजब का, और फटाफट क्रिकेट में ये बहुत जरूरी होता है फिटनेस को। जहां हाफ रन होता है वहां 1 करना है, जहां 1 होता है वहां 2 में कन्वर्ट करने होते हैं। इस फटाफट क्रिकेट में रन आने चाहिए कैसे भी हो। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस करते हुए। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है गेंदबाज के लिए, अपनी रिदम पाने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए, इसलिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में वहां पर बल्लेबाजी विशाल और आरिफ अली के बीच बहुत बढ़िया ये साझेदारी होती हुई। मात्र 13 बॉल में 22 रन यहां पर आरसीसी 2 वानखेड़ी का स्कोर। बहुत ही बढ़िया मुकाबले चलते हुए 70-70 स्पोर्ट्स पर आप लाइव हमें देख सकते हैं। और जो दर्शक हमारे साथ भोपाल में जुड़ रहे हैं वो मैदान पर आके इस मैच का लुत्फ उठाए। बहुत ही रोचक स्थिति में ये मुकाबले। कल 2 नवंबर को इसी मैदान पर फाइनल मैच होगा 20 लाख रुपए इनामी राशि के लिए। पूरे भारत देश से 16 टीमों ने शिरकत की इस स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट में। बहुत ही बड़ा आयोजन, ये भोपाल के लिए बड़े गर्व का विषय है। ये टूर्नामेंट है ओल्ड चैंपियन मैदान से लाइव। बहुत ही बढ़िया मुकाबला। अगली बॉल स्लॉट में आई, सीधा प्लॉट में जाके गिरी बॉल। ये बहुत ही जबरदस्त छक्का, आरिफ अली के स्लॉट में बॉल जाके मिली प्लॉट में, बहुत ही जबरदस्त छक्का। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा आरिफ अली का। काफी देर से बैट उनका खामोश था। 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेलते लगातार स्कोर बढ़ता हुआ। 28 विदाउट लॉस, थर्ड ओवर इज गोइंग ऑन। आरसीसी 2 वानखेड़ी। बहुत ही बढ़िया, देखना होगा यहां पर अपील वहां पर, और आउट का सारा एम्पायर मोहम्मद रफी का। हालांकि थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन है, देखना होगा एम्पायर को। जी हाँ,
कैच कैरी हुआ। थर्ड एम्पायर के लिए इशारा, हमारे थर्ड एम्पायर जितेंद्र भंडारी जी। देखेंगे, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। एम्पायर के लिए कोई गुंजाइश नहीं वहां पर गलती करने की, बहुत बढ़िया फैसिलिटी रहती है ये फटाफट क्रिकेट में। देखना होगा बॉल कैरी किया या नहीं। 70 स्पोर्ट पर यूट्यूब लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं इस मुकाबले को। लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, लगभग 11,000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी और मैच का लुत्फ उठाते हुए। अभी भी मुकाबला रुका हुआ। थर्ड एम्पायर के पाले में बॉल चेक कर रहे हैं, बॉल कैरी हुई या नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। और बड़ा दिलचस्प होगा इस प्रकार के मुकाबले और इस प्रकार के डिसीजन लेना बहुत जरूरी, क्योंकि एक एक रन कीमती, एक एक विकेट कीमती होता है फटाफट क्रिकेट में। और जब इतनी बड़ी इनामी राशि का टूर्नामेंट हो तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। निश्चित रूप से यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग, जिसकी मेजबानी भोपाल के इस वर्ल्ड चैंपियन मैदान पर। और एम्पायर का इशारा थर्ड एम्पायर बताएंगे, जितेंद्र भंडारी जी बताएंगे। थर्ड एम्पायर का इशारा पेंडिंग में है, देखना होगा। और विकेट कीपर पुटूसा। और ये पहली सफलता यहां पर एंजल कोलकाता को मिलती हुई। बहुत बड़ा विकेट, मैन इन फॉर्म बैट्समैन थे और पहली सफलता वहां पर मोहित को मिलती हुई। बहुत ही बढ़िया कैच, पुटू पुटू शाह ने ये कैच पकड़ा, विकेट कीपर है। बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था। तलाश थी एंजल कोलकाता को इस विकेट को लेने की और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर। इस प्रकार के कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बढ़िया कैच वहां पर। पहली बॉल कहीं खेलना चाहते थे, बॉल कहीं गई, फील्डर वहां मौजूद नहीं, लेकिन एक रन आसानी से पूरा किया वहां पर। आरसीसी 2 बनखेड़ी से अनुरोध है 12वां प्लेयर हमारे पास भेज दें। आरसीसी 2 एक प्लेयर हमारे पास आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। तमजीद पठान गए हैं, जाते ही साथ एक रन चुराया उन्होंने, वापस स्ट्राइक दी है विशाल के पास। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल अभी। और मोहित को एक सफलता एंसिल कोलकाता के लिए, बहुत देर से तलाश में थे इस विकेट के लिए। रोकना चाहूंगा आपको अमित जी 2 मिनट, सॉरी। 70 के कैमरामैन मैन ऑफ द मैच में पहुंचे। ओके, कंटिन्यू।
बहुत ही जबरदस्त छक्का, बहुत ही बढ़िया 6 रन का इशारा एम्पायर मोहम्मद रफी भोपाल के द्वारा। अमित जी, मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है और फोटो सेशन चलता हुआ। बेहतरीन खिलाड़ी, इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक। सर, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये टूर्नामेंट के साथ में हम काफ़ी सुना तो था इसके बारे में पहले हमने, लेकिन जब हमें मौका मिला यहाँ पर इस टूर्नामेंट के साथ में जुड़ने के लिए, तो हमने अपने मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने एकदम हमें इसकी स्वीकृति दे दी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ सभी टीमें भाग ले रही हैं और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट अभी तक चल रहा है। धन्यवाद। ऊपर वाले से मैं कामना करता हूं कि आपका ऐसी सहयोग हमें मिलता रहे और ऐसे आपका सहयोग मिलता रहा तो इंडिया की सबसे बड़ी हम प्रतियोगिता करा रहे हैं, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतियोगिता टेनिस बॉल में कराएंगे। धन्यवाद सर। थर्ड एम्पायर के लिए इशारा, थर्ड एम्पायर जितेंद्र भंडारी जी चेक करें। बहुत ही नजदीकी मामला है ये, देखना होगा यहाँ पर। हालांकि एक विकेट गवा चुकी है अभी ये टीम, लेकिन उसके बाद एक सिंगल और फिर छक्का। अभी भी मैन इन फॉर्म विशाल अभी मैदान पर मौजूद है। बहुत ही बढ़िया डिसीजन यहाँ पर, वाइड का इशारा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की एम्पायरिंग, कोई गुंजाइश नहीं वहां पर गलती करने की। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पर 70-70 स्पोर्ट्स पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हुई। और ये मोहित का ये ओवर बहुत ही किफायती ओवर था, लेकिन 2 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। एक विकेट हालांकि जरूर मिला है विशाल और तमजीद पठान की ये जोड़ी। देखना होगा यहां से आरसीसी बनखड़ी 2 को। बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार, वहां पर फील्डर वहां मौजूद नहीं। 4 रन का इशारा एम्पायर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर बढ़कर पहुंचा 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब 3 ओवर का खेल और बाकी है और अगर इतने ही रन और आते तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल होगा। आरसीसी 2 बनखेड़ी को यहां से एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखना होगा, रन गति को बढ़ाना होगा। हालांकि एंजेल कोलकाता बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था इन्होंने और निश्चित रूप से बल्लेबाजों को थोड़ा सा रोक के रखा, लेकिन इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका। स्कोर 40 रन 1 विकेट 3 ओवर।
और अब वरुण आए हैं गेंदबाजी के लिए, और तंजीद पठान और विशाल की ये जोड़ी देखना होगा। आरसीसी 2 बनखेड़ी केवल एक विकेट यहां से गंवाया है। 3 ओवर हो चुके हैं, 40 रन पर स्कोर रुका हुआ है। वरुण सिंह आए हैं, फील्डिंग में कुछ तब्दीली वहां पर। एम्पायर सुवीडे रोक के रखा है, फील्डिंग में अभी भी तब्दीली करते हुए। निश्चित रूप से यहां पर सोचने के लिए मजबूर है कप्तान, क्योंकि 3 ओवर 40 रन अब यहां से बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है इस फटाफट क्रिकेट में। मात्र 6 ओवर का खेल है। बल्लेबाज यहां से बड़े हिट ढूंढता है। बहुत बढ़िया, वरुण सिंह की पहली बॉल स्लोअर डिलीवरी थी। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज ऑफ स्टंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के फ्लो को देख के गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ। बहुत जरूरी होता है, अगर बल्लेबाज के फ्लो में आप आ जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा हिट आपको। अगली बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल जा रही है मिड ऑन पर। फील्डर वहां थोड़े से स्किट हुए, लेकिन एक ही रन वहां पर मिलेगा। और अब स्ट्राइक विशाल के पास। विशाल मैन इन फॉर्म बैट्समैन ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया करारे शॉट लगाए हैं, दर्शनीय स्ट्रोक लगाए हैं, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है अपनी बल्लेबाजी से। और अब यहां से जरूरत है एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखने की। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए आप, फील्डिंग क्या अटैकिंग, बिल्कुल बहुत ही क्लोज लगा है इस फील्डर को। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए बहुत ही बढ़िया करारा शॉट। फील्डर वहां मौजूद, 1 रन पूरा किया। देखना होगा दूसरे रन के लिए मना किया। फील्डिंग की हम बात कर रहे थे, जी हां बिल्कुल पिच के करीब उस फील्डर को लगाया है। एक साइकोलॉजिकल गेम वहां पर बल्लेबाज को बिल्कुल प्रेशर में डालने के लिए। फटाफट क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट है। बिल्कुल शॉर्ट लेग पर खड़े हैं, लेफ्ट हैंडर के लिए शॉर्ट ऑफ था। बहुत क्लोज वहां पर फील्डिंग। बहुत बढ़िया रणनीति, ये देखिए सब कुछ होता हुआ इस क्रिकेट में। शॉर्ट लेग कितना नजदीक वहां पर। और इसी बीच आवाज आई और इसी के साथ एक और विकेट वहां पर तंजीद पठान के रूप में। दूसरा विकेट आरसीसी 2 बनखेड़ी के लिए। बहुत ही बढ़िया वरुण सिंह की एक बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर थी, काफी ऊंचाई भरी बॉल थी और आउटसाइड एज लगते हैं। एक और विकेट वहां पर। और अब यहां से आए हैं असलम से, कप्तान है, स्कीफर है अपनी टीम के। बहुत ही जानदार प्लेयर है ये असलम लाला। बहुत ही बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का। बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं। कल भी इन्होंने जबरदस्त स्ट्रोक लगाए थे। और अब यहां से देखना होगा असलम लाला को। गेंदबाज एंजेल कोलकाता पहली बार सामना करेंगे। बहुत ही लंबे चौड़े कद के प्लेयर। शॉट ऑफ वहां पर लगा रखा है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वहां पर बल्लेबाज के ऊपर।
वरुण सिंह पहली बॉल लेग स्टंप के ऊपर, मानना चाहते था बड़ा हिट, बीट हुए वहां पर, और स्कोर अभी भी थमा हुआ। 42 लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इज गोइंग ऑन। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ। एंजिल कोलकाता और RC2 बनखेड़ी के विशाल और असलम लाला मैदान पर। असलम लाला यहां से, और जी हां, बहुत ही ऊंचाई पर फील्डर वहां नीचे है, और एक और विकेट वहां पर, बहुत बड़ा विकेट वहां पर। RCC2 वनखेड़ी के लिए बहुत बड़ा विकेट ये। इस ओवर में 2 सफलताएं, बहुत बड़ा विकेट यहां से। और अब यहां से मात्र 12 बॉलों का खेल बाकी, 42 रन, तीसरा विकेट गवाया RCC2 वनखेड़ी ने। अब नए बल्लेबाज सागर जाते हुए, देखना होगा सागर और विशाल क्या कर सकते हैं। विशाल काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, नजरें उनकी जमी हुई है। सागर पटेल और विशाल, देखना होगा ये दोनों ही बल्लेबाज अब RCC2 वनखेड़ी का स्कोर कहां लेके जाते हैं। 4 ओवर 42 रन, यहां से 12 बॉलों का खेल बाकी। निश्चित रूप से यहां से 30 रन के आसपास देख रहे होंगे दोनों ही बल्लेबाज। अगर एक फाइटिंग टोटल देना है एंजिल कोलकाता के लिए, तो एक बड़े ओवर की दरकार होगी। गेंदबाजी पर आए हैं अंकित, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं अंकित, बहुत ही बढ़िया फिटनेस लेवल इनका। और टेनिस क्रिकेट में ये बहुत जरूरी है, फटाफट क्रिकेट में फिटनेस बहुत जरूरी है गेंदबाज की। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, और आजकल फील्डिंग का भी बड़ा महत्व हो गया है इस क्रिकेट में। आप बॉलिंग बैटिंग से कुछ करें या ना करें, फील्डिंग से भी आप अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तक इस मुकाबले में बहुत अच्छी फील्डिंग एंजिल कोलकाता की टीम ने। लैम ट्रॉफी का ये आज 5वां दिन। लाइव हम यूट्यूब 70 स्पोर्ट्स पर ओल्ड चैंपियन मैदान भोपाल से। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 1 रन वहां पर पूरा किया। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, फील्डर वहां पर चीते की तरह झपट्टा मारा उन्होंने, और रन बनाने का कोई मौका नहीं। हालांकि इस ग्राउंड पर 2 रन लेना बहुत मुश्किल होता है, अगर फील्डर कोई गलती करे तभी 2 रन बनते हैं। और बहुत बढ़िया रणनीति के साथ खेलते हुए। अब यहां से देखना होगा सागर के पास स्ट्राइक। विशाल अभी भी अपने 28 रन के निजी स्कोर पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और फिर से शॉर्ट लेग वहां पर, फील्डर क्लोज। बहुत ही बढ़िया बॉल, तेज गति से, लेकिन 1 रन चुराया वहां पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बैट से दूर रखने की कोशिश सागर और विशाल की ये जोड़ी। अब यहां पर विशाल के पास मौका है बड़े हिट के लिए। बहुत ही बढ़िया स्लोवर डिलीवरी, क्या कहने इस गेंदबाज के, बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग बॉलिंग। जानते हैं कि अगर बल्लेबाज की रीच में बॉल दी तो निश्चित रूप से बड़ा हिट खा बैठेंगे। और एंजिल कोलकाता का ये गेंदबाज अंकित सिंह,
बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ आरसीसी 2 बनखेड़ी और एंजल कोलकाता के मध्य मुकाबला। 5वां ओवर चलता हुआ 44 रन, 3 विकेट यहां से गंवाए हैं आरसीसी 2 बनखेड़ी ने। विशाल और सागर पटेल अभी भी क्रीज पर मौजूद। स्टेप आउट किया, गजब का छक्का ये, बॉलर के सर के ऊपर से लगाया गया ये छक्का, बहुत ही जबरदस्त छक्का। स्टेप आउट किया और बॉलर के सर के ऊपर से ये निश्चित रूप से प्रेशर गेंदबाज के ऊपर। बहुत ही बढ़िया, क्या पोजीशन में आए, बहुत ही जबरदस्त दर्शनीय स्ट्रोक। 6 रन और इसी के साथ 50 रन पूरे किए आरसीसी 2 बनखेड़ी ने। बहुत ही बढ़िया तेज गति से, लेकिन यहां पर कलाइयों के सहारे खेला, 1 रन वहां पर पूरा किया और केवल 1 ही रन की गुंजाइश वहां पर। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, लेकिन कलाइयों के सहारे खेला, 1 रन वहां पर। और इसके पहले जो छक्का लगाया था, बहुत ही जबरदस्त छक्का था वो। और 51 रन, 51 लॉस ऑफ 3 विकेट। 5वां ओवर ये चलता हुआ, विशाल और सागर की ये जोड़ी, 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर विशाल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन और प्राप्त करते हुए आखिरी बॉल पर 5 ओवर खेल के पश्चात 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर आरसीसी 2 बनखेड़ी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। और अब आखिरी ओवर का रोमांच देखना होगा आरसीसी बनखेड़ी को। यहां से एक बड़ा ओवर देख रहे होंगे। 13 रन इस ओवर से आए हैं, 1 चौका, 1 छक्का, 3 सिंगल। बहुत ही बढ़िया पारी अभी तक और शानदार स्ट्रोक वहां पर आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया बैकफुट पर से ये शॉट लगाया गया, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक वहां पर। विशाल अभी भी अपने 35 रन और सागर ये पहला चौका उनके बल्ले से। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। अब निजाम आए हैं आखिरी ओवर का रोमांच लेके। देखना होगा निजाम को किस प्रकार से रनों को रोकते हैं। हालांकि अभी तक काफी सफल हुए हैं एंजेल कोलकाता के गेंदबाज। और आखिरी ओवर का ये रोमांच आप सभी के बीच। और आखिरी ओवर का ये रोमांच है। मात्र 6 बॉलों का खेल बाकी।
पहली बॉल बहुत ही बढ़िया तेज गति से ऑफ स्टंप के ऊपर, थोड़ी सी नीची रही बॉल और कोई संपर्क नहीं वहां पर। विशाल जो कि 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इन्होंने और टीम का टोटल स्कोर 55, 55 लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट ओवर इज गोइंग ऑन। निजाम बहुत ही बढ़िया रनअप इनका, बहुत ही अच्छी फील्डिंग सजावट देखिए आप, काफी अटैकिंग फील्डिंग लगा रखी है। स्टेप आउट किया, मिस टाइम करे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आखिरी ओवर के हिसाब से। 2 डॉट बॉल निश्चित रूप से दबाव बढ़ाती हुई बल्लेबाजी साइड के ऊपर। फटाफट क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है। यहां पर देख रहे होंगे बड़े हिट, अगर 2 से 3 बड़े हिट आते हैं तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल की ओर जाएगी आरसीसी 2 बनखेड़ी। बहुत अच्छी टीम, सितारों से सजी है टीम और सागर और विशाल की ये जोड़ी। निजाम बहुत ही बढ़िया बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर, सीधा फील्डर के पास, 1 ही रन मिलेगा वहां पर। 3 बॉलों पर मात्र 1 रन खर्च किया निजाम ने, बहुत ही कंजूस की तरह गेंदबाजी करते हुए। और इस फटाफट क्रिकेट में यही कंजूसी की आवश्यकता है। रनअप में थोड़ा सा दिक्कत निजाम के, बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक। 3 बॉलें हो चुकी हैं, मात्र 1 रन खर्च किया निजाम अली ने। बहुत ही किफायती गेंदबाजी अभी तक। बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन इस बार एम्पायर का इशारा वाइड के लिए। एम्पायर सुबीर डे बहुत ही अच्छे एम्पायर। एमपीसीए के पैनल के एम्पायर सुबीर डे, बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग, अब दर्जे की एम्पायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। इनकी नजरों से बचना बहुत मुश्किल। बहुत ही बढ़िया शॉट, 1 हैंडेड फ्लिक वहां पर 6 रन के लिए, जबरदस्त छक्का। बहुत देर से शॉट की तलाश में थे दोनों ही बल्लेबाज और 1 हैंडेड फ्लिक, ये देखिए आप स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया बॉल, लेग स्टंप, मिडिल और लेग पर थी, एक ही हाथ से ऋषभ पंत की याद दिला दी इन्होंने। ऋषभ पंत बिल्कुल ऐसे ही शॉट लगाते हैं और जबरदस्त छक्का प्राप्त करते हुए वहां पर। 63 लॉस ऑफ 3 विकेट। 6th ओवर इज गोइंग ऑन। अब यहां से मात्र 2 बॉल का खेल। आपको जानकारी दे दें, हेंजेल कोलकाता ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया था। बहुत ही बढ़िया, सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से एक और छक्का। बहुत ही जबरदस्त छक्का ये, बैक टू बैक 2 सिक्सेस इन अ रो। मिडॉप के ऊपर से ये छक्का लगाया है। बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार से स्टेट पर लगाना, लेकिन क्या पोजीशन आए, बॉल के पीछे आए, बिल्कुल बॉटम हैंड का उपयोग और सीधा 6 रन। अब यहां से एक और बड़ा हिट अगर आता है तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल की ओर जाएगी ये टीम। बहुत ही बढ़िया स्कोर, 69 लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही बढ़िया वापसी, निजाम के द्वारा रन लेना चाहते थे लेकिन रन आउट वहां पर। और इसी के साथ पारी ओवर खत्म। यहां से 69 लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 विकेट। अब यहां से 70 रनों की चुनौती है एंजिल कोलकाता के लिए। बहुत बढ़िया ओवर ये गुजर रहा था निजाम का, लेकिन 2 बड़े स्ट्रोक लगाए। क्या बॉल है आप देखिए, बहुत बढ़िया ऑफ स्टंप के ऊपर ये बॉल थी और रन आउट वहां पर। 70 रनों का टारगेट यहां पर। मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्कार, एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने सहयोगी अमित दुबे के साथ। मैं मुजफ्फर खान और डीबीएल प्रेजेंट्स लैम ट्रॉफी 2022 और आज तीसरा मुकाबला जहां खेला जा रहा है ओल्ड कैंपियन ग्राउंड भोपाल में आरसीसी 2 वर्सेस एंजिल कोलकाता के बीच में। और अब पारी की शुरुआत होगी, यहां से आगाज होगा। देखना है किस तरीके से शुरुआत होती है। आगाज होता है आरसीसी 2 जिसने पहले खेलते हुए एक सम्मानजनक स्कोर बनाया है पहले खेलते हुए निर्धारित 6 ओवरों में। और अब देखना किस प्रकार जवाब देती है टीम। और 70 बनाने होंगे जीत के लिए एंजिल कोलकाता के लिए, पश्चिम बंगाल की टीम। और यकीनन यहां से अब एक अच्छी शुरुआत की दरकार रहेगी आज के इस मुकाबले में। तो जल्द से जल्द अब खेल की शुरुआत कराएं अंपायर्स। आज के मैदानी अंपायर सुवीडे और दूसरे अंपायर मोहम्मद रफ़ी फ्रॉम भोपाल। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, मैदान से खूबसूरत नज़ारा है ये। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त ओल्ड कैंपियन ग्राउंड भोपाल से। 70 जीत के लिए एंजिल कोलकाता के सामने। हालांकि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं दिया है। पिछले मैच में एक रन चेज हुआ है, शानदार रन चेज। और अब क्या एक और टीम रन चेज करके एक कदम आगे बढ़ाएगी ट्रॉफी की तरफ। एंजिल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की टीम, पहला मुकाबला जीता था आज शानदार तरीके से। 10 रनों से जीत दर्ज की थी आज अपने पहले मुकाबले में। और अब एक और जीत दर्ज करने के लिए 70 बनाने होंगे इस मुकाबले में। तो रोहित मीना तैयार हैं न्यू बॉल के साथ। आरसीसी 1 खेली 2। एक बेहतरीन मुकाबला। एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजें प्लीज। ये बड़ी समस्या रहती है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं है दोनों टीमों से। एंजिल के आ चुके हैं। आरसीसी 1 खेली 2 के कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजें यथाशीघ्र ताकि वो खिलाड़ियों के नाम बता सकें। तो रोहित मीना शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। और बल्लेबाजों की बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन राज पासवान। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर संगम तिवारी। सलामी जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है। और लीजिए मुकाबले की शुरुआत होती हुई। और पहली गेंद पर शॉर्ट पॉइंट पे हल्की सी मिस फील्डिंग और 1 रन पूरा करते हुए बढ़िया चपलता दिखाई बल्लेबाजों ने। फील्डर की वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक और उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। और एंजिल कोलकाता एक मजबूत टीम, एक दावेदार टीम, दर्शाया अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ आगाज किया। 10 रनों से जीत मिली, एक रोमांचक जीत। निजाम का शानदार ओवर था, वो अंतिम ओवर में डिफेंड किया था उन्होंने। उनके सामने जो लक्ष्य था अंतिम ओवर 20 रन उन्हें बचाने थे, बढ़िया उन्होंने बचाव किया था और जीत दिलाई थी अपनी टीम एंजिल कोलकाता के लिए। और संगम तिवारी भी खाता खोलते हुए 1 रन के साथ। शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन। तो 6 ओवरों के इस मुकाबले में आक्रामक रुख अपनाना होगा बल्लेबाजों के लिए।
68 जीत के लिए और गेंदे बाकी हैं 34। 10 हो के 10 विकेट हाथ में। सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और ये उड़ाया हवा में, हवाओं से बात करती हुई गेंद 6 रन के लिए दर्शकों में। तो ये लीजिए जवाबी हमला, पहला छक्का इस पारी का। राज पासवान थे, ये देख सकते हैं आप, ऑफ स्टंप पर थी गेंद, थोड़ा सा रूम दिया और बढ़िया तरीके से गेंद को हवाई यात्रा में भेजते हुए गेंद को जमा कर दिया दर्शकों में 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी एंजल कोलकाता की, मजबूत बल्लेबाजी क्रम। 8 बन चुके हैं 62 की दरकार 33 गेंदों में। और लो फुल टॉस थी, यही चकमा दिया हालांकि गेंदबाज ने, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। लेग बाई का इशारा अंपायर का। महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जीत का स्वाद चख चुकी हैं दोनों टीमें और यहां जीत के रथ पर सवार रहना होगा टीमों के लिए अगर इस टूर्नामेंट बने रहना है तो। निश्चित तौर पे ये मैच बेहद महत्वपूर्ण। जीतते हैं तो आप बने रहेंगे और हारते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आने वाले मैचेस में। और फिर से उठाया और इस बार यशस्वी तेजस्वी छक्का ऑन साइड में, आसमान को छूता हुआ छक्का। ये बेहतरीन बल्लेबाजी, बढ़िया हिटिंग, खूबसूरत। 2 छक्के पहले ओवर में अब तक जड़ चुके हैं। बहुत ज्यादा ताकत शॉट में, देख सकते हैं आप, क्या बढ़िया हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बेहतरीन हिट, जबरदस्त बैटिंग का नमूना पेश करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। आरसीसी वानखेड़े 2 के लिए थोड़ी सी यहां पर बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन फिर से कहानी वही। एक और यहां पर मैक्सिमम, डीवीएल प्रेजेंस मैक्सिमम 6। तीसरा छक्का इस ओवर में। ये पूरी तरह से रोहित मीना बैकफुट पर हैं। आरसीसी वानखेड़े 2 के गेंदबाज, ये देख सकते हैं रिप्ले में, लगातार गेंद हवाई यात्रा पे, हवाओं से बात करती हुई गेंद 6 रन के लिए। लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए रनिंग सिक्सेस और पूरी टीम को इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया इन बल्लेबाजों ने। बात करें वहां पर संगम तिवारी, बात करें राज पासवान, दोनों ने मिलकर बेहतरीन शुरुआत दी है एंजल कोलकाता पश्चिम बंगाल के लिए। पहले ओवर के बाद स्कोर जो है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। 21 रन पहले ओवर के बाद बिना किसी विकेट के, 30 में 49 जीत के लिए। 10 के 10 विकेट हाथ में। गेंदबाजी में अब एक और गेंदबाज जेडी और सामने है राज पासवान, राज करते हुए इस मुकाबले में। फिलहाल एंजल कोलकाता के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। 5 ओवर में 49 रन इन परिस्थितियों में असंभव बिल्कुल भी नहीं। दूसरे ओवर की शुरुआत जेडी करते हुए, बढ़िया यहां पर एक बार फिर से आक्रामक शॉट ऑन साइड में और अंपायर का संकेत आता हुआ 6 रन के लिए। लाजवाब बैटिंग लगातार। इस ओवर में भी वही कहानी है। पिछले ओवर में 3 6, इस ओवर में पहला 6 जेडी राज पासवान के सामने।
फिर से फुल टॉस, नतीजा आपके सामने, एक और छक्का। इस बार क्षेत्र बदला है लेकिन परिणाम नहीं बदला। राज पासवान राज करते हुए मुकाबले को बहुत जल्दी समाप्त करने के मूड में दिख रहे हैं। राज पासवान, बात करें संगम तिवारी, पूरी तरह से हैं भारी। ये देखें, लॉन्ग ऑन क्यू पर से, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन क्यू पर से एक बढ़िया यशस्वी छक्का लगाते हुए। कोई यहां पर कंपटीशन नहीं इस बैटिंग ऑर्डर को देखें तो। ऑन साइड में फ्लैट, वन बाउंस, क्लियर द लाइन, 4 रन और मिलेंगे। पूरी तरह से मैच एक तरफा कर दिया है। राज पासवान का राज है। ये देखिए, क्रॉस खेले, 1 बाउंस और गेंद दर्शकों में 4 रनों के लिए। 37 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के 70 के जवाब में, और यहां से अब 33 रनों की और है दरकार। लीजिए एक और, कबूल कीजिए तोहफा, एक और छक्का। फील्डर केवल दर्शक बन गए हैं और यहां पे दर्शक फील्डर का काम कर रहे हैं इस मैदान पर। ये देखें आप, उड़ता हुआ छक्का ये। और मैच में अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं शेष। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 43 रन बिना किसी विकेट के। एक शंखनाद हुआ है इस मुकाबले में। और इस बार ऑन साइड में कारपेट के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन और। ताकत भी है, नजाकत भी है, और बिल्कुल टॉप गियर में बल्लेबाजी होती हुई 44 बिना किसी विकेट के। ओवर की आखिरी गेंद बाकी, और जीत से महज 26 रन दूर अब एंजल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की टीम। देर आए दुरुस्त आए, देर से टीम आई, दुरुस्त आई। बेहतरीन मुकाबला, पिछले मैच में 10 रन से जीत, और इस मुकाबले में अब सिर्फ 26 रन दूर हैं जीत से। दूसरा ही ओवर चल रहा है ये, और करंट रन रेट की बात करें तो 24 रन प्रति ओवर। और इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड में मोड़ दिया, और 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नेक्स्ट ओवर में संगम तिवारी। दूसरे ओवर की समाप्ति, 45 बिना किसी विकेट के। एंजल कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और आज का चौथा मुकाबला जहां हम कप्तानों के लिए अब कॉल करेंगे। कप्तान के 29 तारिक 11 न्याजी वॉरियर्स, और उनके सामने शारिक 11 भोपाल। अगले दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाएं मुख्य मंच के सामने, जहां पर वेट कर रहे हैं आशीष मिश्रा। के 29 तारिक 11 न्याजी वॉरियर्स वर्सेस शारिक 11। अगला मुकाबला, दोनों कप्तान अगर मुझे सुन पा रहे हो तो यथाशीघ्र पहुंचे टॉस के लिए, ताकि टॉस संपन्न हो पाए, क्योंकि इस मैच का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है फिलहाल। और गेंदबाजी में तब्दीली, अब चीनू। पहली गेंद बढ़िया जड़ पे की हुई, लेफ्ट आर्म बॉलर चीनू। बहुत अच्छी गेंद थी ये चीनू की। हौसले पस्त किए हैं बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के। पहले 2 ओवरों में 45, और अब 23 गेंदें बाकी। जीत के लिए 25 रनों की दरकार है। 10 के 10 विकेट हाथ में, एक भी विकेट नहीं मिला आरसीसी बनखेड़ी 2 के लिए। हल्की सी अपील यहां पर कॉर्ड बिहाइंड की। अंपायर फिलहाल क्या सहमत हैं? तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया अंपायर ने अपना फैसला। देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या मन है, ये आउट है या नहीं, फिलहाल चेक करेंगे, टेक्नोलॉजी का साथ लेंगे। और अगर यहां विकेट मिलता है तो थोड़ी सी राहत की सांस मिल सकती है आरसीसी बनखेड़ी 2 के लिए।
फिलहाल तमाम नजरें स्क्रीन पर लगी हुई हैं। तीसरे अंपायर का फैसला फिलहाल देखना होगा क्या आता है, गेंदबाजी टीम के पक्ष में या फिर बल्लेबाजी टीम के पक्ष में। बल्लेबाज नॉट आउट होंगे या फिर आउट होंगे। मुजफ्फर जी, शारिक 11 के कप्तान उस्मान पटेल और के तारिक नियाजी वॉरियर के कप्तान योगेश पेनकर टॉस के लिए पहुंचे स्टेज के पास। कैप्टन योगेश पेनकर और कैप्टन उस्मान पटेल टॉस के लिए पहुंचे। फटाफट ओवर टू मुजफ्फर जी। धन्यवाद। और इस बीच फिलहाल तीसरे अंपायर का फैसला अभी तक आया नहीं है और उसी का इंतजार है। तीसरे अंपायर का संकेत, उसकी प्रतीक्षा। और स्कोर 45। क्या बैट का किनारा लगा है गेंद को? डिसीजन पेंडिंग। अभी तक अंपायरिंग का स्टैंडर्ड काफी बढ़िया रहा है और फिलहाल यहां से देखना है अंपायर अपनी जगह पे जाते हुए। मैदानी अंपायर सुबीर डे फ्रॉम भोपाल, मोहम्मद रफी फ्रॉम भोपाल। और फिलहाल नॉट आउट, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीसरे अंपायर का फैसला। इसका मतलब यह है कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और बल्लेबाज को एक लाइफ मिलती हुई यहां पे संगम तिवारी। बढ़िया संगम किया इन्होंने, पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर भारी हैं। एक तिवारी हर एक गेंदबाज के ऊपर भारी और एक बेहतरीन पारी खेलते हुए। और ऑन साइड में एक रन लेकर स्ट्राइक अब राज पासवान को दी है। और पासवान ने तो क्या जबरदस्त आज हिटिंग की है, अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेले हैं, मैच को एक तरफा बना दिया है। इस ओवर की अगर बात करें, चीनू ने 3 गेंदें की हैं। सिर्फ यहां से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 रन उन्होंने दिया है। चीनू लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, सागर संभाग के हैं, लेकिन यहां पर विकेट्स की दरकार है, विकेट्स लेने होंगे, नहीं तो ये मैच पूरी तरह से एंजल कोलकाता के पक्ष में है। लगातार मुकाबला फिसल रहा है आरसीसी वनखेड़ी 2 के पक्ष से। अगर उनके नजरिए से बात करें, लगातार मुकाबला फिसलता हुआ आरसीसी वनखेड़ी 2 क्या यहां से वापसी करेगी? क्या बाजी पलटेगी? चीनू क्या वापसी कराएंगे? चौथी गेंद ओवर की, क्रॉस बैटेड, ऑन साइड में 1 रन। अभी तक बढ़िया ओवर ये, सिर्फ 2 रन दिए हैं चीनू ने। कल 2 छक्के लगाए थे इन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में, आज 2 रन दिए हैं सिर्फ 4 गेंदों में। बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन दरकार है विकेट्स की, और 1 नहीं 2, 1 से 2 विकेट लेने होंगे। लेकिन इस बार बल्लेबाज ने फिर से अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर किए, एक और छक्का लगाया। मुजफ्फर जी, आशीष मिश्रा जी, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स मतलब स्टेज के सामने मिले माफ कीजिएगा। आशीष मिश्रा जी, ओवर टू मुजफ्फर जी। फ्लैट 6 लगाया यहां पर, रिप्ले में देख सकते हैं। छोटी गेंद की थी, हाफ ट्रैकर, और बढ़िया उसका हश्र किया बल्लेबाज संगम तिवारी ने। फिर से लगाया एक और छक्का। लगातार यहां पर 6 हवा में उड़ते हुए कहीं ना कहीं 2 लगातार छक्के जड़ने के बाद अब मुकाबला पूरी तरह से जो है अपने कब्जे में कर लिया है। 3 ओवर में 59, 11 की जरूरत है जीत के लिए। बहुत जल्दी ये रन बने हैं, अगर आप देखेंगे 3 ओवर में 59 रन, लगभग 20 रन प्रति ओवर का औसत, और बिना किसी विकेट के। और ऐसा लग रहा था कि चीनू बढ़िया गेंदबाजी करेंगे और अपने ओवर को एक किफायती समाप्त करेंगे, लेकिन 2 छक्के आखिरी 2 गेंदों पर, 5वीं और 6वीं गेंद पर, और चीनू भी हताश और निराश। और ये होता है जब आपकी टीम के ऊपर दबाव हो, आपके ऊपर दबाव हो। और आप देख सकते हैं कि 3 ओवर में 59 रन बिना किसी विकेट के, और इससे बेहतर क्या हो सकता है टीम के लिए। और बहुत आसानी के साथ बल्लेबाजी हो रही है और रन तेजी के साथ बन रहे हैं।
मानो कि रन बह रहे हो पानी की तरह। रन इसे बनना नहीं कहते, बहना कहते हैं। और लगातार सिक्सेस भी डील कर रहे हैं बल्लेबाज। अच्छी बात यह है कि बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं है, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से हावी हैं। और गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा हो रही है इन बल्लेबाजों के सामने। और अब सिर्फ यहां से औपचारिकताएं शेष। 18 गेंदें बाकी, 11 की दरकार है। नए ओवर की शुरुआत, फिर से छोटी गेंद, फिर से परिणाम आपके सामने। एक और तगड़ा छक्का, 65 हो गया है। क्या 10 विकेट की हार होगी अब यहां से आरसीबी वानखेड़े की। वो हार का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है 10 विकेट का। अब एक आध विकेट तो लेना होगा। और अब सिर्फ यहां से 5 रनों की दरकार है। ये देखें आप, लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी, लगातार छोटी गेंदबाजी, जिसका फायदा पूरा उठाया। और राज पासवान की बात करें, पूरी तरह से तहस नहस किया गेंदबाजी अटैक के लिए। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला डॉट गेंद के साथ। राज पूरी तरह से राज करते हुए, राज पासवान विकेट पर राज करते हुए एक यादगार पारी खेलते हुए छाप छोड़ी है इस बल्लेबाज ने। मात्र 5 रन दूर, एक हिट का खेल बाकी है। सामने खेला, बेहतरीन शॉट, और पहली विकेट मिलते मिलते रह गई। कैच छूटा वहां पे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था ये। मुजफ्फर जी, कैप्टन उस्मान पटेल टॉस के लिए पहुंचे। कैप्टन उस्मान पटेल, ओवर टू मुजफ्फर जी। बिल्कुल, यहां से एक विनिंग स्ट्रोक की आवश्यकता है अब। हवा में जरूर, लेकिन सुरक्षित पूरी तरह से बल्लेबाज। और शर्तिया यहां पर 4 रन मिलेंगे। और अब स्कोर्स लेवल 1 रन की दरकार और है। फाइनल लेग के रीजन में एक बढ़िया चौका लगाया और हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। 1 रन बाकी अब जीत के लिए। और गेंदबाज स्पिन करने लगे हैं अब। मीडियम पेसर से स्पिनर बन गए। 1 रन बाकी है। रोहित चौथे ओवर की आखिरी गेंद करने को तैयार। 1 रन की आवश्यकता। क्या 1 रन लेंगे या फिर बड़ा शॉट खेलेंगे? बात करें राज की, राज पासवान फिलहाल यहां पर विनिंग स्ट्रोक नहीं लगा पाए। चौथे ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों का खेल बाकी, 1 की दरकार है अब सिर्फ। और वहां अगले मुकाबले की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। के 29 तारिक 11 नियाजी वॉरियर्स, और उनके सामने हैं शारिक 11 भोपाल। अगला मुकाबला इसके बाद मैच नंबर 4। मुजफ्फर जी बताइए, इसके बाद बहुत बड़ा मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का। के तारिक नियाजी वॉरियर्स वर्सेस शारिक 11। ओवर टू मुजफ्फर जी। धन्यवाद। और 1 रन अब बाकी। अब सिर्फ इंतजार बहुत ज्यादा नहीं है जीत का। और एक और डॉट यहां पर, थोड़ा सा इंतजार बढ़ता हुआ जीत का। जश्न मनाने की तैयारी में है बस अब यहां पर एंजल कोलकाता। जीत की दहलीज पर खड़ी है। विनिंग स्ट्रोक की आवश्यकता है, वो एक रश्म अदा करनी है। ये लीजिए, ये था वो विनिंग स्ट्रोक, इसकी आवश्यकता थी। इसकी ताड़ में थे, आखिरकार छक्का लगा के दम लिया बल्लेबाज ने और मैच को जिता दिया अपनी टीम। एंजल कोलकाता पश्चिम बंगाल के लिए 10 विकेट से एक बड़ी जीत। और ये जीत निश्चित तौर पे एक अलग आत्मविश्वास बढ़ाएगी टीम का। और बात करें आरसीबी वानखेड़े, ये हार उन्हें भुलाना होगा। ये 10 विकेट की हार उन्हें बहुत जल्द भुलानी होगी। और ये करारी हार हुई है। 10 गेंद पहले मुकाबला समाप्त हो गया। ये 10 गेंद 10 विकेट। एंजल कोलकाता, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। लगातार दूसरी जीत आज के इस नाइट में। इससे पहले 10 रन से जीते थे और ये मुकाबला 10 विकेट से।
क्या बढ़िया यहाँ पर फिगर्स हैं ये।